पाकिस्तान में सियासी कशमकश उरूज पर है और नफरतों का आलम है कि बढ़ता जा रहा है और इसी में हम देख रहे हैं कि तहम्मुल ख़त्म हो चुका है, अदम बर्दाश्त आम है। और आज इसका नतीजा एक अफसोसनाक वाक़े की सूरत में सामने आया जब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात बड़े वोकल भी हैं रऊफ़ हसन साहब, उनके ऊपर एक हमला किया गया निजी टीवी चैनल के बाहर। ये बताया जा रहा है कि ब्लेड से कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया जिस वक्त वो चैनल में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे। और उसके बाद ये भी अनकन्फर्म्ड इतलात हैं कि जो हमला आवर हैं वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लिया है। शिबली फराज समेत दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इख्तलाफ राय को ताकत के जरिए बजोर ताकत जो है और बजोर बाजू उसको मसला जा रहा है। इस हवाले से आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में शिबली फराज ने यह मामला भी उठाया और उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत जो है उसके पास इस वक्त कोई जादू की छड़ी नहीं कि इस केस के, इस हमले के हकायक फौरी तौर पर जान सके। लेकिन उन्होंने कहा कि एवरीवन शुड बी अश्योर्ड, उनको यकीन होना चाहिए इस बात का कि जो कुछ भी होगा पाकिस्तान में वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया सेनेट के इजलास से। अब इस मामले के ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर बहुत ही अहम केसेस की समाअत थी। शायर अहमद फराद जो कि चंद रोज से लापता हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत जो है वो आज बड़ी बरहम नजर आई, बल्कि ये बरहमी का सिलसिला जो है वो चंद रोज से जारी था जब से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हुआ। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर आवान साहब जो हैं वो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो यकीन दहानी कराते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत को, रियासत के और इदारों के बिहाफ के ऊपर के शायर अहमद फराद को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों ISI या MI या किसी और इदारे की तहवील में नहीं है, लेकिन रियासत तमाम तर ज़राए, तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी और उनको बाजियाब करा लिया जाएगा। इस हवाले से जो है वो उन्होंने 4 से 5 रोज़ का वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि ये मामला इतना संजीदा है और ये जो अमन का झंडा लहराया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, ये वाइट फ्लैग जो है वो तसादुम से बचा सकता है इदारों को। इस हवाले से ये भी कहा गया कि इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। जुमे को 11 बजे अदालत दोबारा बैठेगी और उससे पहले पहले ये मामला हल हो जाना चाहिए। उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामले पर रियासत और हुकूमत की तरफ से वो यकीन दहानी करवाते हैं, वो अश्योरेंस देते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इससे रियासत की, हुकूमत की और इदारों की नाकामी समझा जाएगा। अब इस मामले के ऊपर आज सेक्रेटरी दिफा ने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और शायर अहमद फराद को रिप्रेजेंट कर रही थी ईमान हाजिर मजारी साहिबा। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं ऐसा क्या है कि जब भी सेक्रेटरी दिफा को किसी भी अदालत में तलब किया जाता है तो वो या बीमार हो जाते हैं या उनकी कोई मसरूफियत आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अदालत के सामने पेश होना अपनी तौहीन समझते हैं। इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन्हीं मामलात को सेटल करने के लिए अदालत जो है वो बैठी हुई है। बहरहाल अब ये मामला, ये केस टेकअप होगा जुमे के दिन दोबारा। इस मामले के ऊपर भी बात होगी। फिर आज टेरियन वाइट केस जो है जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में ये केस जो है वो चलना था। उस केस के हवाले से सबको मालूम है कि जो 6 जजेस का ख़त 25 मार्च को सामने आया उसमें जो एक केस जिसका तज़किरा है बड़े वाज़े तौर पर वो ये टेरियन वाइट केस है कि इसके ऊपर भी दबाव मौजूद था। 30 मार्च 2023 को इस हवाले से 3 रुकनी बेंच ने फैसला जो है वो महफूज किया था। उसके बाद उसका फैसला जारी नहीं हुआ और 10 मई 2023 को 2 जज साहिबान ने अपना फैसला जारी कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो फैसला मौजूद था। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे और उसमें उन्होंने इस केस को और इस केस की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार कर देने के हवाले से जो दरख्वास्त है उसको नाकाबिले समात करार दिया था। उसके फौरी बाद हमने देखा कि वो फैसला अदालत की वेबसाइट से ना सिर्फ ये कि हटा दिया गया बल्कि ये कहा गया कि ये राय है उन 2 जज साहिबान की। अब ये केस दोबारा टेकअप हुआ और आज हैरानकुन तौर पर पहली ही समात में जस्टिस जहांगीरी की अदालत में हमने देखा कि इस केस को जो है वो सेटल कर दिया गया है कि जो फैसला किया गया था, जो राय दी गई थी 2 जज साहिबान की तरफ से 10 मई 2023 को जो जारी की
की गई थी वो उसको वैलिडेट किया गया है और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। इसके साथ ही साइफर केस की समाअत भी थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मजमूई तौर के ऊपर ये सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती सियासी महाज के ऊपर जो है वो बड़ी उभरती हुई नजर आ रही है, और अगले चंद दिन बड़े इस हवाले से अहम होंगे। और इस तमाम कशमकश और मारामारी के दौरान हमने देखा कि गुज़श्ता रात जो वफाकी वज़ीर का दर्जा रखते हैं, मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जियो टीवी के प्रोग्राम में इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि 100 मोटो नोटिस और रिमार्क्स से जो है वो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, ज़रा सुनिए। एक तरफ वफाकी काबीना में बैठा हुआ एक सीनियर वजीर एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश कर रहा है कि जिस 6 जजेस ने खत लिखा इस सारे मामले पर, माजी में जो हो चुका उसको भुला दिया जाए। गलतियां तो इदारे में एजेंसीज में बैठे हुए लोगों ने भी की, सियासतदानों ने भी की, और माजी में अदलिया भी बड़ी गलतियां करती रही है। इस मामले के ऊपर मिट्टी डाली जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके मामला जो है वो हल नहीं किया जा सकता। माजी को भूलकर आगे बढ़ने की बात की जाए, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही इसकी कोशिश की जाती है तो फिर रिमार्क्स और तकरीरें आना शुरू हो जाती हैं अदालत से। अब मौजूद अदालत में बैठे हुए जज साहिबान की रिमार्क्स के ऊपर वफाकी वुज़रा तनकीद के नश्तर जो हैं वो बरसा रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये हवाई फायरिंग है, ये हवाई फायरिंग बंद नहीं होगी तो बात भी नहीं हो सकती। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने?